हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्यूटोरियल्स। इस लेसन में हम पढ़ेंगे वी लुकअप। वी लुकअप किस लिए इस्तेमाल करते हैं? देखें, जैसे आपको कोई वर्टिकली कोई चीज़ सर्च करना है, किसी डेटाबेस में से कोई वर्टिकल रिकॉर्ड सर्च करना है, तो इसके लिए हम लोग वी लुकअप इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था पिछले लेसन में लुकअप। लुकअप जो है आप हॉरिजॉन्टली भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वर्टिकल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वी लुकअप में जो है अब यहाँ पे वर्टिकली लुकअप होगा। अब यहाँ पे मैंने इसके लिए एक सिंपल सा डेटाबेस बना लिया है। देखें, जैसे यहाँ पे ये डेटाबेस है। डेटाबेस बनाने के बाद इसमें से मुझे कोई यहाँ पे कोई रिकॉर्ड सर्च करना है। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल जो है मुझे आसमा का कोई जैसे एज निकालना है, या आप यहाँ पे जेंडर, या ऐसे यहाँ पे कंप्लीट डिटेल आपको चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पे कंप्लीट रिकॉर्ड सर्च करना है, चेक करना है, तो इसके लिए हम लोग वी लुकअप इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्टिकली लुकअप। अब यहाँ पे कैसे इस्तेमाल करेंगे? अब यहाँ पे मैंने ऐड किया जैसे एंटर योर नेम, और यहाँ पे ईयर, यहाँ पे सबसे पहले एज है, इसकी एज, और यहाँ पे जेंडर, और यहाँ पे सेक्शन है। ये ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद सबसे पहले अब यहाँ पे नेम जो भी होगा वो लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया रिजवान। अच्छा, इसके लिए यहाँ पे आपको एक और काम करना होगा। देखें, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लुकअप में पढ़ा था, उसके लिए जो है आपको सॉर्ट, अब यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में आपको सॉर्ट करना पड़ता था, लेकिन आप वी लुकअप में यूज कर सकते हैं, सॉर्टेड हो या अनसॉर्टेड हो, यहाँ पे आप ऐसे सेट कर सकते हैं। फिलहाल मेरा ये डिसअरेंज हुआ है, अब यहाँ पे सॉर्टेड नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पे कैसे चेक करेंगे? अब यहाँ पे कैसे यूज करेंगे इसको? इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इक्वल टू वी लुक, यानी कि वर्टिकल लुकअप, ब्रैकेट ओपन करने के बाद जो है, देखिए यहाँ पे भी रूल शो कर रहा है। यहाँ पे लुकअप वैल्यू, जिस चीज़ को आप लुकअप करना चाहते हैं, जिस वैल्यू को आप सर्च करना चाहते हैं, जैसे मैं रिजवान को सर्च करना चाहता हूँ। इसके बाद जो है कॉमा प्रेस किया, कॉमा यहाँ पे, फिर उसके बाद सेकंड काम है, अब यहाँ पे क्या शो कर रहा है, टेबल एरे। टेबल, अब यहाँ पे एरे यानी कि जो आपका टेबल है, यानी कि जो आपका डेटाबेस है, उससे रेंज मिलेंगे, पूरा आपका डेटाबेस रेंज मिलेंगे। डेटाबेस रेंज लेने के बाद जो है फिर से कॉमा प्रेस करें। कॉमा प्रेस करने के बाद जो है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर से क्या मुराद है? अब देखें, जैसे यहाँ पे ये किस नंबर पे आ रहा है, जो आपका एज है, यानी कि जो आपका सीरीज है। अब यहाँ पे किस किस अब यहाँ पे कॉलम में आ रहा है। देखें, जैसे यहाँ पे ए, और अब यहाँ पे बी, हम लोगों का जो अब यहाँ पे सीरीज है वो कॉलम नंबर अब यहाँ पे बी पे आ रहा है, यानी कि इंडेक्स नंबर हम लोगों का 2 है। 1 2 3 4, हम लोगों के पास 4 सीरीज है, एक ए, 1 2 3 4। ये किस में आ रहा है? हम लोगों का 2, यानी कि अब यहाँ पे इसका कॉलम नंबर है। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया 2। 2 ऐड करने के बाद जो है फिर कॉमा, कॉमा प्रेस करने के बाद देखिए अब यहाँ पे इसमें एक और चीज शो कर रहा है, रेंज लुकअप। रेंज लुकअप में अब यहाँ पे दो ऑप्शंस दे रहा है, एक ट्रू, दूसरा फॉल्स। ट्रू में अब यहाँ पे क्या होगा, यानी कि जो आपकी जो वैल्यूज हैं वो सॉर्टेड हुए हैं, तो इसके लिए ट्रू इस्तेमाल करेंगे। यानी कि जो हम लोगों ने लुकअप में पढ़ा था, अगर ये सॉर्टेड हो तो हम लोग इसके लिए भी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लुकअप में जो है सॉर्ट होना लाजमी होता है, लेकिन वी लुकअप में सॉर्ट हो या ना हो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब देखें, जैसे यहाँ पे अगर मेरा जो डेटाबेस है वो सॉर्टेड नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पे मैं फॉल्स यूज करूंगा। फॉल्स और ट्रू कैसे यूज करेंगे? अगर आपको ट्रू चूज करना है तो यहाँ पे आप ऐड करेंगे 1, अगर आपको फॉल्स यूज करना है तो 0 0। फिर उसके बाद जो है ब्रैकेट क्लोज, इंटर प्रेस करेंगे, तो देखें यहाँ पे इसका जो एज है रिजवान का वो 6 शो कर रहा है। चलिए यहाँ पे चेक करते हैं। देखें, जैसे यहाँ पे रिजवान, रिजवान ये है। देखें, जैसे यहाँ पे इसका एज 6 है, ऐसे यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। रिजवान अब यहाँ पे 6 शो कर रहा है इसके एज। अब यहाँ पे मैं कुछ और अब यहाँ पे लुकअप करना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा निज़ाम, देखिए निज़ाम का 4 शो कर रहा है। ओके, इसके बाद जेंडर चेक करते हैं, इक्वल टू, सेम वैसे ही यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जैसे इक्वल टू वी लुक अप, ब्रैकेट ओपन करने के बाद जो भी अब यहाँ पे लुकअप वैल्यू है, अब यहाँ पे उसे रेंज में लिया। जैसे यहाँ पे निज़ाम है, अब देखिए जैसे यहाँ पे ऐसे चेक कर सकते हैं। फिर कॉमा, कॉमा प्रेस करने के बाद जो है जो भी आपका डेटाबेस है, यानी कि देखें जैसे ये आपका जो टेबल है, जो भी डेटाबेस है, वो सारे रेंज में लेंगे। रेंज में लेने के बाद जो है कॉमा, कॉमा प्रेस किया। कॉमा प्रेस करने के बाद अब यहाँ पे एक और ऑप्शन शो कर रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने अप्लाई किया था 2। अब 2 क्या है? देखें एज है, जैसे यहाँ पे ये 1 2, और अब लोगों का 3, जब यहाँ पे देखें जेंडर 3 में आ रहा है, तो यहाँ पे 3 ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो है कॉमा, अब ये भी मेरा अब यहाँ पे सॉर्टेड नहीं है, तो इसके लिए अब यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, 0 अब यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो देखिए जैसे यहाँ पे ऐसे इंटर प्रेस किया,
तो देखें यहाँ पे ये मेल शो कर रहा है। अब जैसे देखें निज़ाम मेल है। अब जैसे मैं कुछ और लिखता हूँ, जैसे हसीना लिखा, तो देखें जैसे यहाँ पे ये फीमेल है, और यहाँ पे मैंने लिखा जैसे शाकिर लिखा, देखें यहाँ पे मेल शो कर रहा है। अब ये मैं जैसे आसमान लिखता हूँ, देखें जैसे यहाँ पे फीमेल शो कर रहा है। ऐसे यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे सेम इसी तरह सेक्शन पे भी अप्लाई कर सकते हैं।